हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है रात से, वो सिर्फ इस स्पेशल वीडियो के लिए कि अपने भाव किस तरह के होते हैं, हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने कान्हा को। तो जब मैं सुलाती हूँ अपने कान्हा को तो मैं हमेशा भजन सुनाती हूँ या लोरी सुनाती हूँ। तो ये देखिए आज मेरा बेटा सुला रहा है, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। ये देखिए नेक्स्ट डे का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग से। मैं बेटे को उठाने वाली थी, तब तक उसका दोस्त आ गया क्योंकि आज स्कूल का हॉलीडे था। बेटा जागा तो नहीं, बट उसका फ्रेंड जाने लगा। जैसे वो जाने लगा तो दूध भी आ चुका था। सुबह सुबह के काम इस तरह से ही रहते हैं। मैंने दूध लिया है और इसके बाद मैं आपको दही बता देती हूँ किस तरह से बना है दही। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का अब मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरे से कुछ भी व्लॉगिंग नहीं हो पाई। तो आज बेटे के मेन्यू में था परांठा और कर्ड, बट बेटा मेरा कर्ड नहीं खाता है। तो ये देखिए मैं अपने नेल्स के साथ आपको बता रही हूँ किस तरह से मैं काम कर रही हूँ। ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, बट अब मैं करवा चुकी थी तो मुझे आगे बढ़ना पड़ना था। तो ये मैंने आलू का परांठा बेटे के लिए मैंने बनाया। 2 परांठे बन गए थे इससे, एक आलू से, और साथ में मैंने अनियन भी ऐड किया था। तो चलिए अभी पहले बेटे का लंच तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जब तक मैं बेटू के परांठे बना के तैयार करती हूँ तब तक मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ कि आपने जो मेरा स्टार्टिंग में व्लॉग, जहाँ से आपने मेरी स्टार्टिंग देखी, मैंने अपने बेटे को कहा अपने बाल गोपाल जी को सुलाने के लिए। तो ये रूटीन मेरे घर पे चलता रहता है। जब मेरे हस्बैंड आते हैं तब मेरे हस्बैंड उनको सुलाते हैं, उनको उठाते हैं, उनके लिए भोग प्रिपेयर करते हैं। जब मेरा बेटा होता है तो वो भोग प्रिपेयर नहीं कर सकता है, बट वो इस तरह से सेवा करता है। जब मैं गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ, जब उसका हॉलीडे होता है तो वो साथ में स्नान करवाता है। और इसी तरह से मुझे भोग जब लगाना होता है मैं बना देती हूँ, वो भोग लगाता है, वो सुला देता है, वो उठा देता है। तो इस तरह की हैबिट्स अगर हम अपने बच्चों में डालेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरह से करें अपने बच्चों को, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से आप इन चीज़ों में ढाल सकते हैं। अगर आप आज से कोशिश करेंगे तो आने वाला कल तो बहुत ही बेहतर होगा। इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में हम अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहते हैं और उसकी शुरुआत हम इन छोटे छोटे कदमों से कर सकते हैं। आप अपनी नज़र के सामने अपने बच्चों को रखें, उनमें इस तरह की भावनाएं डालें, पूजा पाठ के लिए डालें, खेल कूद के लिए भी टाइम दें, पढ़ाई के लिए भी पूरा टाइम दें। तो उसके बाद हमारे बच्चों की दिशा शायद बहुत अच्छी होगी। ये 3 दिन के क्लिप हैं जिनका मैं एक व्लॉग तैयार कर रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स थे मेरे पास। मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, साथ में मैं बिज़ी चल रही थी, कभी मार्केट जा रही थी, कभी घर का काम, ये सारी चीज़ों के बीच में मुझे टाइम ही नहीं लग पाया था। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। छोटी छोटी क्लिप लेकर के जो मैंने एक व्लॉग रेडी किया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ में फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए मैं चपाती बनाने के बाद या परांठा बनाने के बाद इसे ऑलवेज़ क्लीन करती हूँ। मैं जितनी बार भी दिन में चपाती बनाऊँगी या मैं परांठा बनाऊँगी तो मैं इसे क्लीन करती हूँ और इसके बाद इसे मैं बर्तन वाले स्टैंड पे रख देती हूँ, जिससे कि ये जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो ये कभी भी गंदा नहीं रहता है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप इसे ऑलवेज़ क्लीन कर लिया करो।
2-3 डेज़ मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि मैं बेटू की ड्रेस भी प्रेस नहीं कर पाई थी। मैंने रात को ये वॉश की थी और पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दी थी और मॉर्निंग में उठ कर के फिर मैंने इसे प्रेस किया। तो अब बेटा स्कूल जा रहा है। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के दूध वाले भैया का वेट करूँगी। ये देखिए बेटा चला गया। इसी के तुरंत बाद दूध वाले भैया आ जाते हैं, तो मैं दूध ले लूँगी। और साथ में ही आपने यहाँ पे कपड़ों वाला हैंगर देखा होगा, तो मैंने आपको बोला कि कल रात को ही फिर मैंने पंखे के नीचे कपड़े रखे थे, तो मैं इसी स्टैंड पर रख देती हूँ। ये देखिए दूध आ गया है। अब दूध हम रख देंगे उबालने के लिए और उसके बाद अपना और काम करने लग जाएंगे। तो अभी मैं आपको रूबरू करवाती हूँ अपनी मेडिसिन्स की। ये देखिए कितनी ढेर सारी मेडिसिन्स हैं जो पूरे दिन में लेनी पड़ती हैं। तो आप हमेशा इतना याद रखिए, लाइफ में कोई भी खुश नहीं है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसी के तुरंत बाद मेरा प्लान था मार्केट जाने का। मुझे टेलर के पास भी जाना था और पापा ने मेरे एक छोटा सा बैग मांगा था लंच के लिए अपने, तो मैं वो लेने के लिए गई। सबसे पहले मैंने पापा के लिए वो बैग लिया, अपने लिए भी एक लिया और मैं यहाँ से घर से निकल गई। और मैंने मार्केट से बैग लिया और उसके बाद मैं घर की तरफ चली। मैंने ऑटो कर लिया था क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी, पैदल चलना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अभी मैं पापा से मिल करके सामान दे करके टेलर को मेजरमेंट दे करके वापस आ रही थी। तो ये देखिए घर से थोड़ा ही आगे चल के डोडेश्वर महादेव का मंदिर है। तो यहाँ से मैं पैदल पैदल जा रही थी, पर धूप इतनी तेज़ हो रही थी, मैंने फिर से ऑटो पकड़ा और टाइम भी बहुत कम था बेटू का स्कूल से आने के लिए। तो मैंने फटाफट से ऑटो पकड़ के घर पहुँचना ज़्यादा अच्छा समझा। घर आके थोड़ी देर के बाद मेरा पार्सल आ गया। तो मुझे याद भी नहीं था मैंने पार्सल में क्या मंगवाया था। बहुत लेट आता है इधर पार्सल, तो मैं तब तक भूल ही जाती हूँ। तो चलिए ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, ओके, ये फ्रिज मैग्नेट्स आए थे और ये बहुत ही अच्छे वाले मैग्नेट्स थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, लुक वाइज तो अमेजिंग थे। तो मैंने सोचा आपको ऐसे ही क्यों दिखाना, चलिए फ्रिज पे भी लगा के दिखा देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा साइज़ है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और साथ ही में मैं आपको बैग भी दिखाती हूँ। मैंने ये वाले बैग 2 लिए। ये एक मैंने पापा को ब्लू कलर का दिया, उसमें स्मॉल स्मॉल डिज़ाइन था, और ये वाला वाइट वाला, इसमें फिशेस बनी थी। इसी के साथ में सफाई करने लगी, इतना ढेर सारा कचरा निकल रहा था, मैं परेशान हो गई इतना कचरा देख करके। और इसी के बाद ये देखिए मौसम कैसा हो चुका है। हमने जाना था, हमें कहीं कार्ड आया था खाना खाने के लिए। ये मैं, मेरा बेटू और मेरी ओनर दीदी हैं जो हम साथ में जा रहे हैं। हमें लगा कि बारिश बहुत तेज़ हो जाएगी और वो नाराज़ हो जाएंगे अगर बारिश हो जाएगी, हम जाएंगे नहीं। तो हम फटाफट से निकले, बट फिर भी हम आधे रास्ते में भीग ही चुके थे। वैसे हम छाता लेकर के गए थे, बट फिर भी बारिश इतनी तेज़ थी कि हम फिर भी भीग ही गए। तो ये बेटा देखिए चल रहा है और कितने अच्छे पर्पल पर्पल कलर के फ्लावर्स गिरे हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा अपनी मस्ती में चल रहा था बिल्कुल आराम से। मैं और दीदी बातें करते करते जा रहे थे। हमें खाना था गोपाल मंदिर में, हम वहाँ पे पहुँचे, पैदल पैदल गए। ये देखिए बहुत टाइम लगा पहुँचने के लिए, भाई पूरा बाज़ार क्रॉस करके जाना पड़ा। उसके बाद हम गोपाल मंदिर पहुँचे, हमने अपना फूड इंजॉय किया। मैं आपको बताती हूँ मंड्याली धाम, किस तरह की मंड्याली धाम होती है। ये देखिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अभी खाना खाना मैं शुरू करने वाली हूँ। ये देखिए हमें अपनी प्लेट बोल सकते हैं, वैसे तो पत्तल होता है। तो ये मैं और मेरा बेटा यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा अपनी झलक भी आपको दिखा दूँ, आप कहीं सोचें कि मैं नहीं हूँ कोई और है। तो ये देखिए राइस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ये राइस आते हैं। ये दाल है, ये बहुत टेस्टी यम वाली दाल होती है, देसी घी में बनी होती है, इसको धोतुआ दाल बोलते हैं। इसके बाद आया हमारा मीठा। ये और मैंने मीठा तो बहुत कम खाया क्योंकि शुगर वाली पेशेंट हो गई, मैंने साइड कर दिया था। इसके बाद आ गया खट्टा, खट्टा भी ठीक ठीक था। और उसके बाद हमारी दाल आई, आई थिंक, नहीं, ये हमारे आलू मटर आए थे विद पालक लगा करके बनाते हैं। ये साबुत माँ की दाल आई थी, उसके साथ में झोल, कड़ी नहीं थी, झोल थी। और ये देखिए दर्शन कीजिए गोपाल मंदिर के। मैं तो अपनी लाइफ में 32 इयर्स की होने वाली हूँ और यहीं पे ही मेरा बर्थ प्लेस है, पर मैं पहली बार आई हूँ। मीन्स मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों पहली बार आई हूँ। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए गोपाल मंदिर के।
ये सारा जो कुछ भी है वहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ में मुझे बहुत प्यारे से लड्डू गोपाल जी दिखे, इतने सारे लड्डू गोपाल जी दिखे, तो मेरा मन बहुत खुश हो गया। और साथ ही में यहाँ पे मेरे बेटू के महादेव जी मिल गए। इसी के बाद हम लोग फ्री थे, हम लोग ज्वेलरी शॉप पे चले गए। आपको पता है औरतों को गहने के अलावा और कोई काम नहीं होता। ये देखिए मेरी ओनर दीदी मज़े में लगे हुए हैं। मैंने कहा दीदी ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, तो वो आराम से लगे हुए थे। काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि चलिए आज मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ, 1 हफ़्ते के लिए स्टोर करके रख लूँगी। और साथ में मुझे राजमा बनाने थे क्योंकि हस्बैंड ने भी आना था, तो मैंने राजमा बनाने की तैयारी शुरू करी। गोपाल जी के तो अलग से ही बनते हैं हमेशा बिना प्याज लहसुन वाले। ये मैंने कढ़ी के पकौड़ों के लिए तैयारी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो कढ़ी का प्लान कैंसिल हो गया। तो ये देखिए मेरे बेटे को इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मैंने उसको खाना दिया, अपने बाल गोपाल जी को खाना दिया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।